तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो दोस्तों? DNS 24 इंडिया पे देश की बात में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज 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 सिर्फ देश की बात। तो देश की बात में दोस्तों, जिस तरह से पिछले 4 से 5 सप्ताह से एक हंगामा चल रहा है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, रोड पे नमाज क्यों? तो मुद्दा ये कि कांवड़ होती है, कांवड़ सावन का मेला आता है, कई कई दिन तक रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं दोस्तों। हमने देखा है, शिवरात्रि हो, कुंभ का मेला हो, तो जिस तरह से दोस्तों होते हैं, क्योंकि छोटे मोटे प्रोग्राम तो होते नहीं है, तो जिस जाहिर सी बात है वो रोड पे ही होंगे। और दोस्तों, किस तरह से सरकार जो है उन पे फूल मालाएं बरसाती है, उन पर पुष्प वर्षा करती है, ये सब हमने देखा है। लेकिन आज मसला नमाज का था। मैं तो दूसरी बात पे तनकीद नहीं करना चाहूँगा दोस्तों, लेकिन बात यह है कि आखिर जो सप्ताह में एक बार शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जुमे की नमाज जो होती है वो जो है बिना जमात के नहीं हो सकती है, उसको जमात ज़रूरी है, खुतबा ज़रूरी है। इधर जो नमाज़ें हैं और दूसरी नमाज जो हम पढ़ते हैं, अगर हम कहीं ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे मस्जिद नहीं है, तो दोस्तों एकांत में कहीं भी साइड में खड़े होकर ज़मीन को साफ़ कर कर वो नमाज हम अदा कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये कि जुमे की नमाज जो है वो बिना जमात के नहीं होती। तो जैसे कि हम देखते रहे, ये नमाजें जो गुड़गांव के आसपास में काफ़ी सालों से हो रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन पिछले 3 महीने से, क्योंकि वो दोस्तों वो लोग चाहते हैं कि मीडिया टाइमलाइन में बने रहें, लोग उनकी बात करें, और मीडिया ऐसे मुद्दे ढूंढता है ताकि उनसे उनकी टीआरपी बढ़ जाए। तो जिस तरह से ये मॉब है जो देश की साख पर बट्टा लगाया जा रहा है दोस्तों, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश को तोड़ने की कोशिश है, जिसे हम आज समझ नहीं पा रहा दोस्तों। अगर आज हम नहीं समझे तो आने वाला वक्त शायद हमारे हाथ में भी ना हो। एक इक्वल टू राइट आर्टिकल 126 जो हमें आज़ादी देता है इस बात की कि कोई भी व्यक्ति अपने भगवान, अपने ईश्वर की आराधना अर्चना कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो जब वो आर्टिकल 126 हमें इस बात की इजाज़त देता है, तो फिर वो रोकने वाले कौन होते? मामला कोर्ट तक गया, आपसी सहमति भी बनी, लेकिन हर शुक्रवार महज 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है नमाज के लिए दोस्तों। इधर 10 लोग आते हैं और वो कूड़ा नहीं करते, वहाँ से बाकायदा साफ सफाई करते हैं। और कई सारे ऐसे ग्राउंड हैं जो दोस्तों वो खाली पड़े हैं, कुछ नहीं उनमें, कुछ सरकारी ग्राउंड हैं, कुछ ऐसे ही हैं दोस्तों। तो जिस तरह से ये हो रहा है, हमें लगता है कि देश को और देश के लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या कल फिर कोई मुस्लिम बहुल इलाका होगा और वो कोई कीर्तन करना चाहेगा या कोई जागरण करना चाहेगा, तो क्या उसे रोका जाएगा? ये आज वो गुरुग्राम हिंदू बहुल इलाका है, वो मुसलमानों की संख्या ना के बराबर है, तो क्या इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है? जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, अगर कल वो लोग भी कहेंगे साहब हम ये रोड पर नहीं करने देंगे, गलत है, क्या लिखा हुआ है, तो ये बहुत अत्यंत दुखदायी होगा दोस्तों। तो मैं उन जो लोग जो विरोध कर रहे हैं दोस्तों, वो या तो किसी के बहकाए में हैं या उनकी मानसिक स्थिति दोस्तों ठीक नहीं है। अमन चोपड़ा, अमित देवगन जैसे दलाल पत्रकार, आतंकवादी पत्रकार भी दोस्तों वो आप उनकी डिबेट देखिए दोस्तों, देश के बारे में नहीं होती है। नाम को तो इतने बड़े वो पत्रकार हैं, इतने बड़े एंकर्स हैं, लेकिन उनकी कोई भी डिबेट देश के हित में नहीं होती। उनका देखिए लोगो क्या है, देश नहीं झुकने देंगे, देश को तोड़ेंगे लेकिन देश नहीं झुकने देंगे। तो और जैसे कि आपने भी देखा मतलब 6 दिसंबर में वो आपने देखा कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जो एक ऐलान किया कि जो वहाँ की जो जामा मस्जिद है, जो ईदगाह की शाही मस्जिद है, वो उसमें जल अभिषेक करेंगे। क्यों भाई? अभी तक किसी मुसलमान ने कहा कि हम फला मंदिर में जाकर नमाज पढ़ेंगे और उनको रोकेंगे? तो दोस्तों ये वीडियोस वगैरह है जो ये प्रचार प्रसार जब बाहर देशों में होता है, तो क्या लगता है आपको कि हमें वो कहेंगे कि हम संवेदनशील हैं? क्या हमारा देश लोकतांत्रिक है? क्या वो कहेंगे इस बात को?
तो दोस्तों इस बात पे मुझे हरभजन सिंह जी की एक टिप्पणी याद आ रही है, जिन्होंने एक टैग किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा, ट्वीट किया था उन्होंने कि 50 लाख की आबादी वाला देश फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेल रहा है और हम 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। दोस्तों सोचिए, अगर आपको वाकई देशभक्ति है, आपके देश में देशभक्ति का जज्बा है, तो सोचिए उन गरीबों के बारे में जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भूख लगती है तो खाना नहीं है। सोचिए ना, हम भी आपकी तारीफ करेंगे। आई सैल्यूट यू। जाइए उन लोगों के घर में। और दोस्तों मैं फिर से आपसे कहता हूं कि कोई भी धर्म, अच्छा एक बात बताइए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मान लो अगर मैं मुस्लिम हूं, अगर कोई मुस्लिम मेरी बहन बेटी का बलात्कार करता है, हत्या करता है, तो क्या मैं इसमें छोड़ दूंगा कि वो मुस्लिम है? या एक हिंदू है, अगर उसकी बहन बेटी का कोई हिंदू बलात्कार कर देगा तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? अरे सोचिए, मैं अपनी कई वीडियो में इस बात को बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं है तो फिर से बोलता हूँ। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे एक बहुत बड़ा दरख्त बनाया, वो उन्हीं को धक्के मारकर निकल जाते हैं। क्या इससे बड़ा कोई रिश्ता धर्म हो सकता है? तो मत बटिए दोस्तों, हिंदू मुसलमान में मत बटिए, अच्छे कर्म कीजिए। आपको लगता है देश की सेवा करनी है तो जो भूखों को खाना खिलाइए दोस्तों, जिनके पास कपड़े नहीं उन्हें कपड़े दीजिए। जो बेरोजगार है, सरकार सोचती क्यों नहीं है? आज बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी, कोई मुद्दे पे बात नहीं। पाकिस्तान, चीन, हिंदू मुसलमान, इन सब से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे कर्म कीजिए। और अरे अच्छा, आप अभी एक मेरे अमन चोपड़ा जी कह रहे थे कि साहब कल हिंदू कहेंगे कि हमें जागरण कीर्तन करना, तो करिए, इसमें परमिशन की जरूरत क्या है? आज मेरे पास कोई मैदान पड़ा है, कोई मेरा हिंदू भाई है, वो कीर्तन जागरण करना चाहता है, तो आई नो, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे धार्मिक कार्य है, बड़ी अच्छी बात है, सबको अपने धर्म की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये सबका इक्वल टू राइट, आर्टिकल 126 है। तो दोस्तों कभी किसी ने, आपने देखा कभी कि किसी हिंदू मुस्लिम संगठन ने कहा हो कि हम काशी पे जाके चढ़ाई करेंगे या फलाना मंदिर में नमाज पढ़ेंगे? ये सब देश को तोड़ने वाली बातें हैं दोस्तों। जोड़ने की बात कीजिए, उस गंगा जमनी तहजीब की बात कीजिए। और एक नारा भी देखो, चुनाव आने वाला, आप कहेंगे कि मुसलमान का वोट बीजेपी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, तो हिंदू का वोट किसे? अरे वो भी हिंदू ही है। समाजवादी पार्टी हिंदू, समाजवादी बसपा हिंदू, कांग्रेस हिंदू, लोकदल हिंदू, बीजेपी हिंदू, सारी पार्टियां हिंदू की हैं। हमारा है क्या? फिर भी इल्जाम मुसलमानों पे क्यों लगाया जाता है? तो मैं तो एक राय दूंगा दोस्तों, शायद आपको एक्सेप्ट करनी हो कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम। मैं चाहता हूं आने वाले जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कोई भी मुसलमान वोट ना दे। अरे जब हमारे वोट देने से कोई हार रहा है, जीत रहा है, और हमें उसे भुगतना है, वो फिर हम पे अत्याचार करेगा, तो हम वोट क्यों दें? क्यों दें हम वोट? जब हमारी कोई मंत्री नहीं बनना है, हमारी कोई सरकार नहीं बननी है, तो फिर हम वोट क्यों दें? दोस्तों ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये संविधान से हटके है, संविधान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ये जो मन की चीट है, मन का जो दर्द है, जो छलक रहा है। अभी यूपी में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे, कई राज्यों में चुनाव है। कोई भी पार्टी जीत जाए, सरकार तो हिंदू की बननी है। कौन से मुसलमान की सरकार बनेगी? हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, और भी कई सारे दिगर, गोवा जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस तो क्या, ये एक बात वो एक्सेप्ट ये नहीं करते क्या? जो मैं एक और बात वो कहना चाहूँगा, बहुत कड़वी बात है। अगर कहते हैं ना असली हिंदू नकली हिंदू, तो दोस्तों नकली हिंदू में मुसलमान बन जाइए। फिर जब एक पार्टी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो हिंदू ना मानती नहीं है, तो फिर छोड़िए ना। तो दोस्तों मैं सभी मुस्लिम उलमाओं से भी कहना चाहता हूँ, मुस्लिम पीपल्स से भी कहना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइज से भी कहना चाहता हूँ, इस पर विचार कीजिए। कब तक हम दबते रहेंगे? ये मॉब कब तक हमें सताती रहेगी दोस्तों? कब तक हमारा इंटॉलरेंस होता रहेगा? तो मेरी बात कड़वी जरूर है दोस्तों, सोचे हूँ। तो देश की बात में बस इतना ही। DNS24 इंडिया से मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी। और दोस्तों जो मैंने कही, अगर जब हमारी सरकारें बननी ही नहीं है और बनने के बाद हमें पीटा जाएगा, मान लो अगर बीजेपी हार गई, तो वो हमें सताएगी कि हम मुसलमान की वजह से हारे। तो
तो दोस्तों मुझे लगता है अगर ऐसा है तो किसी भी मुसलमान को वोट नहीं करना चाहिए। भाई तुम्हारी सरकार बननी है, बनाओ, हमें क्या लेना देना भाई। तो इसी के साथ देश की बात में मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी, जय।